हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एसएससी जेईई 2023 का एग्जाम बहुत ही पास आ रहा है और आप सभी के लिए मैं आज डिस्कस करने वाला हूं एसएससी जेईई 2023 का रोड मैप। फुल डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। प्रीलिम्स के अंदर 150 से ज्यादा नंबर 150 प्लस मार्क्स कैसे आपको टारगेट करने हैं और आज के दिन से भी अगर आप पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं और प्रीलिम्स को बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं, आज हम वही बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एसएससी 2023 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है, दो स्टेज होती है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होती है। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये अक्टूबर में होने वाला है। 200 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और यहाँ पर 1 मार्क्स पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। सबसे बड़ी दिक्कत एसएससी जेईई के एग्जाम के अंदर जो होती है वो बच्चों को आती है टाइमिंग को लेके, क्योंकि इसका टाइम सिर्फ 2 घंटे है। ओनली 2 आवर्स यू गेट फॉर 200 क्वेश्चंस। तो हम इसको बारे में भी जानेंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। जो मेंस का एग्जाम है ये 300 नंबर का होता है, ये बाद में होता है। अभी हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। तो देखिए प्रीलिम्स के अंदर आता क्या क्या है। प्रीलिम्स के अंदर जनरल अवेयरनेस आता है 50 क्वेश्चन, प्रीलिम्स के अंदर रीजनिंग है 50 क्वेश्चन और प्रीलिम्स के अंदर टेक्निकल के क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। टेक्निकल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं बताने वाला हूं आप सभी को। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिलेबस है। इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस है उसके मेन जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। करंट अफेयर्स के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर साल। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को मिला के लगभग 15 क्वेश्चन होते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं 6 से 7 क्वेश्चन होते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं जिसमें मेनली बायोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं और इसके साथ ही कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं लगभग 2 से 3। ऐसे करके और भी क्वेश्चन इसमें थोड़े बहुत ऐड होकर लगभग 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आते हैं। बारी बारी से एक एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है और मार्क्स क्यों नहीं आते। तो देखो दोस्तों, अगर आपको 150 प्लस मार्क्स टारगेट करना है तो आपको इंडिविजुअल सेक्शन वाइज पहले बाइफरकेट करना होगा। ध्यान रखना होगा मुझे किस सेक्शन में कितना स्कोर करने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं जीके की बात करूं तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 25 to 30 मार्क्स यहाँ पे लाना ही होगा। रीजनिंग की बात करें तो लगभग 50 में से 45 मार्क्स आप बहुत ही अच्छे से ला सकते हैं अगर हर दिन प्लानिंग करेंगे तो। और टेक्निकल की अगर बात करें तो 80 प्लस मार्क्स आप बहुत ही प्यार से आसानी से ला सकते हैं आज से पढ़ाई करना चालू करेंगे तो। लेकिन मिनिमम मार्क्स देखिए यहाँ पे मैंने 70 बताया हुआ है, इससे नीचे आपको नहीं स्कोर करना है। अगर इससे नीचे आप टेक्निकल में स्कोर करते हैं तो ऑलरेडी आप रेस से काफी पीछे, ठीक है। ओवरऑल फिर जो मेंस के मार्क्स बनेंगे उसमें आप पीछे रह जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे सिंपल और सबसे आसान जिसमें हर एक बच्चा स्कोर करना चाहता है और करता भी है वो है रीजनिंग। रीजनिंग 45 प्लस मार्क्स आप कैसे लाएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझिए, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है। अभी से अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको रीजनिंग आपने पहले पढ़ी नहीं है तो वीडियो लेक्चर्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस पूरी की पूरी बुक की। पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक आती है कंसेप्ट बिल्डिंग करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो आप उससे भी प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ ही अगर आप बुक नहीं देखना चाहते, बुक से आपको नींद आती है या मेरे जैसे आपको नहीं पढ़ा जाता, तो आप किसी YouTube चैनल को भी देख सकते हैं। रीजनिंग का बेस्ट कंटेंट YouTube चैनल पर काफी सारे पर मिला हुआ पड़ा हुआ है। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना है, जैसे कि आपका क्लॉक होता है, कैलेंडर होता है ना, नंबर सीरीज होती है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बच्चे को पहले पढ़ना चाहिए। रैंकिंग टेस्ट होता है, तो आप उनको फॉलो कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, यूट्यूब पर फ्री में आराम से मिल जाएगा और काम हो जाएगा। ये तो हुई कंसेप्ट वाली बात। अब प्रैक्टिस के लिए क्या करें, तो डेली की डेली आपको एक टेस्ट लगाना है एसएससी जेईई का या एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये लगाना है कितने क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चंस का आपको डेली की डेली एक टेस्ट लगाना है। कोई भी टाइम आप दिन का पकड़ लीजिए, 50 क्वेश्चन एक दिन के लगाइए। आप देखेंगे अगले 3 महीने में, 4 महीने में, बहुत जो टाइम है उसमें आप रीजनिंग में एकदम मास्टर कर चुके होंगे। ये 45 से ज्यादा ही मार्क्स आप पेपर में लेके आओगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो ये नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, इनका वेटेज भी लिखा हुआ है कि किसमें कितना वेटेज आता है हर साल 50 क्वेश्चंस में से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इस पूरी की पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं जीके जीएस की, जो कि सबसे बड़ा डर है हर एक स्टूडेंट के मन में। मैं भी समझता हूँ कि देखिए जीके का कोई अंत नहीं है, जीके अनंत है, तो लेकिन फिर भी हमें स्कोर तो करना ही है। 30 से ज्यादा नंबर आप कैसे लेके आए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होना है, आपका करंट अफेयर्स आना है 10 से 12 नंबर का।
मैं रिकमेंड करूंगा आपको, आप एग्जाम से 1.5 से 2 महीने पहले एक्टिवेट हो जाइए करंट अफेयर्स को लेके। और करंट अफेयर्स में एक ये परचम चैनल है, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, अच्छे से मिल जाएगा आपको। इसमें मंथली कंपाइलेशन वीडियोस आपको मिलती है, इसकी प्लेलिस्ट है, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। हर एक महीने की 4 से 5 वीडियो होती है टॉपिक वाइज, स्पोर्ट्स का अलग, नेशनल न्यूज का अलग, इंटरनेशनल का अलग, ऐसे करके काफी अच्छे से समरी आपकी तैयार हो जाएगी। स्टैटिक जीके की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये एक लंबी कहानी है। इसमें आपको कुछ 15 से 20 टॉपिक तैयार करने होते हैं मिनिमम टू मिनिमम, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं। ये जो भी टॉपिक्स हैं, इनकी कंपाइल करके पीडीएफ भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, ऋषभ अग्रवाल डबल ई के नाम से। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 15 से 20 चैप्टर उस पीडीएफ में है। एक एक चैप्टर एक एक दिन में, आधा आधा चैप्टर एक एक दिन में याद करेंगे, स्टैटिक जीके भी बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको भूल जाएंगे, भूलने की बीमारी भाई सबको होती है, सबसे बड़ी दिक्कत तो भूल जाते हैं, तो कुछ कुछ टाइम बाद अपने दोस्त के साथ वो चैप्टर को डिस्कस करिए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, ये टेलीग्राम पर आपको ऋषभ अग्रवाल डबल ई पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद जो पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, देखिए सबसे पहली बात तो जीके और जीएस में हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी कहानी है। किसी ने किसी टीचर से पढ़ा होता है, किसी ने बुक लगाई होती है, किसी ने कुछ किया होता है, किसी ने लूसेंट पढ़ी होती है। मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप कौन सा ज्यादा बेहतर चुनाव अपने लिए कर सकते हैं, आपको कैसे समझ में आता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस की, तो उसके लिए एक वाईसीटी की बुक आती है जनरल स्टडीज की, जिसमें आपको लगभग 100 से 200 क्वेश्चन हर एक दिन के लगाने हैं, हर दिन लगाने हैं, तो वो आपका काम हो जाएगा। और उस बुक को 3 से 4 बार रिवाइज करना है। देखिए ये रही वो बुक, ये वो बुक है एसएससी की जनरल स्टडीज की बुक है 2022 से 23। इस बुक को आप ऑर्डर कर लीजिए। ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से इस बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रही वो रीजनिंग की बुक पीयूष वार्ष्णेय सर की, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल क्वेश्चंस में सबसे पहले हम ये जानेंगे भाई कि दिक्कत होती क्या है। बच्चे के नंबर कभी 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 30 40 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं आते? तो देखो यार, मेन पॉइंट समझो पहले। लैक ऑफ रिवीजन। होता क्या है कि भाई आप सब्जेक्ट्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने नेटवर्क थ्योरी जब पढ़ा तो उसको पढ़े हुए 7 से 8 महीने हो गए, अब आपने उसका कभी रिवाइज ही नहीं किया, और फिर आप एग्जाम देके सीधे देने जा रहे हो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, तो आपसे होती है क्या, फिर रिवीजन नहीं होगा तो सिली मिस्टेक्स होगी। ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, रिवाइज नहीं करोगे तो सिली मिस्टेक्स होंगी। कैसे? सिंपल से क्वेश्चंस में। क्यों होती है सिंपल से क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स? कि हम जल्दबाजी में उसको गलत पढ़ लेते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। जैसे कि सबसे ज्यादा गलती होती है इस क्वेश्चन में, विच वन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मिस्टेक। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप ऐसी गलती ना करें, एक समझदार व्यक्ति बने और आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। फिर इसके बाद और एक और रीजन क्या है कि भाई अब सब कुछ सही है, लेकिन अब आपके सब्जेक्ट में ही दिक्कत है, आपको टेक्निकल सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है। तो इसका तो देखिए भाई कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए तो आपको ढंग से बैठ के तरीके से किसी एक टीचर को पकड़ना पड़ेगा, किसी ढंग के टीचर को ढंग का कंटेंट फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपका ये सब्जेक्ट कवर होगा। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उससे लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस बन नहीं रहे, इसे कहते हैं लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। ठीक है ना, अब इसको कैसे सुधारा जाए? तो देखिए भाई, अगर आपने अपना टेक्निकल का सिलेबस थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया, कुछ सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? हर दिन का आपका रूटीन क्या होना चाहिए, जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इस बार अक्टूबर? पहला चीज क्या है? अटेंड डेली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, ये टेस्ट सीरीज आप फॉलो करिए, डेली की डेली 1 से 2, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग, डेली डोज की तरह आपको एक मॉर्निंग और इवनिंग में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना है। फिर जो भी उस टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आपसे नहीं बने, ऐसे क्वेश्चन से जो आपसे फिर से गलत हो गया, ऐसे क्वेश्चंस की एक सेपरेट कॉपी बनाइए। उस क्वेश्चन को केवल देख के मत छोड़िए, उसकी सेपरेट कॉपी बनाइए, तभी, नहीं तो फिर से वो गलती करोगे तो वो बहुत बड़ी गलती है। अगर हर दिन नई गलती कर रहे हैं तो एक दिन गलतियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन बार बार सेम गलती कर रहे हैं तो आप अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसीलिए ये ठान लीजिए, ये कसम खा लीजिए कि सेम गलती नहीं करनी है, नई गलतियां करनी है, तो उसकी कॉपी बनाइए, हिचकिचाइए मत, कॉपी बनाइए और उसको रिवाइज करिए। दूसरी चीज है डेली रिवाइज योर नोट्स। मानता हूं ये दुनिया का सबसे बोरिंग काम है, सबसे ज्यादा उबाऊ वाला काम है, लेकिन आपको करना पड़ेगा।
आपने आज से पहले हजारों वीडियोस देखी होंगी तैयारी करते समय कि हर कोई रिवीजन रिवीजन चिल्लाता है। मैं भी वही बोलूंगा, मैं कुछ अलग से नहीं बोलूंगा। मेरे पास कोई ब्रह्मा जी का ज्ञान नहीं आ गया जो मैं आपको दे दूं, लेकिन रिवीजन इज द की। जब तक आपको आपके नोट्स, फुल नोट्स जो आपने पढ़े हैं वो अच्छे से रिवाइज नहीं होंगे, आप पेपर में नए क्वेश्चंस नहीं बना सकते। पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस 50 to 60 आते हैं, लेकिन 70 या 80 से ज्यादा स्कोर करना है तो नए क्वेश्चंस भी बनाने पड़ेंगे। उसके लिए टॉपिक आना चाहिए। बात समझ में आई? तो आपने अच्छे से रिवाइज किया हो, डेली 2 घंटे रिवीजन को दीजिए। आप नहीं कर पा रहे तो अपने दोस्त को पकड़िए जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करती है, दोनों के दोनों पेच लाइए, दोनों के दोनों कंपटीशन कीजिए। तू चल ये पढ़ के आ, मैं वो पढ़ के आता हूं, और रिवाइज कीजिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे हॉट टॉपिक आजकल जो चल रहा है वो पावर सिस्टम जनरेशन है, सिंगल फेस मशीन है, और यूटिलाइजेशन में भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो इनको ढंग से पढ़िएगा। इनकी जो शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ है हमारे इंजीनियरिंग इनोवेशन के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। और इसके अलावा जो दिक्कत आती है वो डेटा वाले क्वेश्चंस में आती है। अब देखो भाई, ये तो आपने जितना अच्छा कंटेंट फॉलो किया होगा वहीं से आपको ये क्वेश्चंस बन पाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप इंजीनियरिंग इनोवेशन चैनल को रेगुलरली फॉलो करिए। आपके लिए मैं डेटा वाले क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की और थ्योरेटिकल अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले होते हैं उनकी वीडियोस अब रेगुलरली लाऊंगा, यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलेंगी। इसके बाद बच्चे हमेशा एक गलती करते हैं कि टेक्निकल में ये तो हो गया, ये टेस्ट वगैरह ये सब हो गया, लेकिन आप सब क्या है, बुक लेके बैठ जाते हैं। जेबी गुप्ता, वीके मेहता, एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर, ये सब मत कीजिए। हाँ, सही सुना आपने, एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर आपको नहीं लगाना है, फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको ढूंढने में आपको समय लग जाएगा और आप उनको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप अच्छी टेस्ट सीरीज लगाइए और रेगुलरली सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए। एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर सिर्फ मत लगाइए, ऐसी बुक लगाइए जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के जो भी एग्जाम होते हैं पूरे इंडिया में उनके सब्जेक्ट्स कंबाइंड होके प्रीवियस ईयर दिया हो। केवल एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर मत लगाइए, कंबाइंड प्रीवियस ईयर लगाइए। यूथ कंपटीशन की बुक आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 यूथ कंपटीशन की बुक आती है। इसमें आपको मल्टीपल एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, इसको परचेस करके लगाइए, वो बहुत फायदेमंद होगा, है ना। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, सॉल्व ओनली रीसेंट एग्जाम पेपर्स। जो 2023 और 22 में जो रीसेंट पेपर्स हो रहे हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। ये प्रीवियस ईयर, ये पेपर्स की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। सारे के सारे लेटेस्ट एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर पेपर वहां पर फ्री में आपको डाउनलोडेड मिल जाएंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग इनोवेशन एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको अब क्वेश्चंस के लिए क्या फॉलो करना है। देखिए ये तो हो गया कि क्या नहीं फॉलो करना है, तो फॉलो करना क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाईसीटी का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आप खरीद लीजिए, उसको आप लगाइए। ठीक है ना, उसकी पीडीएफ से काम मत चलाइए, ध्यान रखिए इसकी पीडीएफ नहीं लेनी है कि सर इसकी भी पीडीएफ दिलवा दो। इसकी भी जो पीडीएफ है, पीडीएफ से नहीं करना है मेरे भाई, हार्ड कॉपी सामने होनी चाहिए, तब जाके मन लगता है। लैपटॉप को और मोबाइल को साइड में रख के बुक में से पढ़ो, तब जाके मन लगेगा। दूसरी चीज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स बता रहा हूं। मैंने पिछले प्लेटफॉर्म पे जहां मैं पढ़ाता था वहां 2 से 2,500 से ज्यादा क्वेश्चंस करवाए थे, जिसके बेसिस पर ये देखिए आप, ये जो रैंकर्स हैं एसएससी जेईई 2022 के टॉपर्स, ये इस साल हर एक स्टूडेंट ने मेरी गाइडेंस में सीपीडब्ल्यूडी स्कोर किया है। सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इन्होंने एंट्री ली है, इनका रैंक आया है इस बार एसएससी 2022 में। इन सभी बच्चों में एक पॉइंट कॉमन था और वो था ये पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ये वाला, ध्यान से देख लीजिए इसको। 2,500 से ज्यादा क्वेश्चंस भी डिटेल सॉल्यूशन, इन सब बच्चों ने ये क्लास रेगुलरली फॉलो की थी। आपको इस क्लास का पूरा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप फ्री में इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस को लगाइए। क्वेश्चन की पीडीएफ अलग है, सॉल्यूशन की पीडीएफ अलग है आप लोगों के लिए, जिससे आपको क्वेश्चंस लगाने को मिले और सॉल्यूशन फिर बाद में आप दूसरी पीडीएफ से देख लेना। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी के लिए, अगर आप क्वेश्चंस लगा चुके हैं या आपका मन नहीं करता है खुद से लगाने का, आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक ऐसा टीचर मिले जो कि आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस करवाए, तो आप सभी के लिए दोस्तों मैं 30 जून से जी हाँ एक नया बैच लॉन्च करने जा रहा हूं, जो कि खासम खास इंजीनियरिंग इनोवेशन एप्लीकेशन पर ही होने वाला है, जो कि एसएससी जेईई 2023, आरआरबी जेईई, यूपीपीसीएल जेईई, इन सभी एग्जाम्स को टारगेट करेगा। इसकी फर्दर डिटेल्स मैं आपको आने वाले समय में देने वाला हूं। तो दोस्तों
अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, अगर आप उनमें से हैं कि अभी आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपके कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हैं या काफी सारे सब्जेक्ट्स रह गए हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट में आप बताइए मुझे कि मैं आपके लिए कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो लाऊं, कौन सा टॉपिक है जो है वो आपका छूटा हुआ है, या आप पूरा सब्जेक्ट चाहते हैं या मैं एप्लीकेशन पे लॉन्च करूं ऐसा सब्जेक्ट, तो वो कमेंट में मुझे इस वीडियो के नीचे बताइएगा। आई विल लॉन्च सेपरेट कोर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर अच्छे खासे स्टूडेंट्स हुए, उनकी सच में डिमांड है, तो मैं उनके लिए करने को तैयार हूं। आप YouTube पे वीडियो चाहते हैं तो मैं YouTube पे भी ले आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज ऑल फॉर माय साइड। दिस इज द इंजीनियरिंग इनोवेशन एप्लीकेशन विच यू नीड टू डाउनलोड। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ एंड टेलीग्राम का मतलब पीडीएफ मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर का, और आपको रेगुलरली वीडियोस भी अब यहाँ पे मिलेंगे। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको ऋषभ अग्रवाल डबल सर्च करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा। कुछ आपको अगर वैल्यू एडिशन हुआ हो, कोई चीज आपकी क्लियर हुई हो, या कुछ डाउट रह गया हो आपका इस वीडियो के बाद भी, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उस डाउट को जरूर कंसिडर करके नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।